जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने सत्संग अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर भेजा है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी और गुरु जी आप मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल 19 जून 2024 की तारीख थी। तो 19 जून को जो होती है मेरी जो है शादी की सालगिरह थी। तो संगत जी, कल मेरी शादी की सालगिरह थी, लेकिन हम जो है हस्बैंड वाइफ जो है, हम दोनों अभी इस वक्त जो है अलग अलग रह रहे हैं। संगत जी, परेशानियां तो बहुत हैं, लेकिन चलो जैसी गुरु जी की इच्छा, जो करेंगे गुरु जी अच्छा ही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल एक तो कल 19 तारीख थी, हमारी शादी की सालगिरह थी। दूसरी बात, कल बुधवार था, और माता जी का जो हमारी जो माताएं हैं उनका वार होता है। तो संगत जी, ऐसे ही मेरे दिमाग से बस एक ही मतलब मैसेज फ्लैश हो रहा था दिमाग में कि मुझे आज माता का वार है, और आज मुझे माता काली को जो है चुनरी चढ़ानी है। ऐसे तो मुझे काफ़ी दिनों से ही मतलब हो रहा था कि मैं माता काली को जो है लाल चुनरी चढ़ाऊं, लेकिन शायद अभी ना तो माता का अभी मुझे कोई बुलावा आया है मंदिर से, और ना ही अभी गुरु जी की इच्छा हुई है कि मैं माता को अभी लाल चुनरी चढ़ाऊं। तो संगत जी, कल मेरे दिमाग में बार बार यही मैसेज फ्लैश हो रहा था कि मैं माता को चुनरी चढ़ाऊं। तो इसलिए कल द्वादशी थी। तो हमारे गांव में द्वादशी पर जो है मंदिर में मतलब लंगर प्रसाद भी होता है, मेला भी लगता है, और वहाँ पे खाटू श्याम जो है बाबा, वहाँ पे मतलब दूर दूर की संगत जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मेरा भी ऐसे मन हुआ कि मैं भी मंदिर जाऊं और वहाँ पे मंदिर में भगवान के जो है दर्शन करूं। तो जय गुरु जी, गुरु जी ने मुझे ये सेवा जो है मुझे बख्शी। मैं अपनी स्कूटी, जैसे मैं आदेश हुआ मैं गुरु जी का, मैं सुबह मतलब नहा धो के अपने मतलब मंदिर के लिए जाने लगी स्कूटी पे। तो मैं जैसे स्कूटी चलाने लगी, तो जैसे मैंने स्कूटी स्टार्ट की तो एकदम से स्कूटी आगे की तरफ एकदम स्पीड पकड़ के एकदम आगे को भाग ली, और मैं गिरते गिरते बच गई। तो संगत जी, मैंने गुरु जी का नाम लिया और मैंने कहा, गुरु जी आप मुझे लेके जा रहे हो, वैसे ही आप मुझे मेरे घर तक सही सलामत पहुंचाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने ये भी कहा कि गुरु जी मेरे साथ रहना और मेरे अंग संग रहना, गुरु जी मेरे साथ साथ चलना। तो संगत जी, मैं गुरु जी का नाम लेके मैंने स्कूटी स्टार्ट की और चल पड़ी। तो संगत जी, मैं मंदिर में जैसे मतलब गई, तो मैंने देखा कि ना तो मुझे वहाँ पे कोई लाल चुनरी मिली, ना मुझे कोई नारियल मिला। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि उस मंदिर में माता काली का कोई भी जो है वहाँ पे स्वरूप भी नहीं था, और ना ही कोई मंदिर था। और मैं
चारों तरफ में जो है मैं मंदिर में माता को ढूंढती रही, लेकिन मुझे नहीं मिले। तो फिर मैं वहाँ पे एक गांव के जो बहुत पुराने जो प्राचीन जो बाबा थे उनके मंदिर में मैंने माथा टेका। तो संगत जी, जैसे मैं वहाँ पे मन गई तो मैंने मुझे वहाँ पे कोई भी मतलब मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, मैंने बाबा के मंदिर में जाके कहा कि बाबा, मैं आपकी बेटी आपके मंदिर में जो खाली हाथ आई है और आपने मेरी झोली भरनी है, वो आप कैसे भरोगे वो आप जानो बाबा। तो मैंने कहा बाबा, आपने मेरी खाली झोली जो है आपने भरनी है। इतना कहते ही जैसे मैंने बाबा के चरणों में शीश अपना झुकाया, मेरी आंखों से आंसू अपने आप जो है गिरने लग गए और मैं फूट फूट कर मतलब बहुत तेज तेज मतलब मंदिर में रोने लग गई। ऐसे लग रहा था जैसे किसी चीज़ ने मुझे जकड़ रखा था। जो बाबा के चरणों में आते ही उस चीज़ ने मेरा पीछा जो है छोड़ दिया और वो मेरी अंदर से आंसुओं के जरिए जो है बाहर निकल रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं अकेली थी तो मुझे उठाने वाला मंदिर में मतलब गुरु जी के चरणों से मतलब बाबा के चरणों से उठाने वाला मुझे कोई भी नहीं था। तो मैं संगत जी, जब मैं वहाँ पे रो रही थी बाबा के चरणों में, तो म, मतलब मैं उठ नहीं पा रही थी इतना, और मतलब वीकनेस, अपने में कमज़ोरी महसूस कर रही थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। फिर संगत जी, मैंने हिम्मत की और मैं लास्ट में मैं उठी और मैंने वहाँ पे बाबा जी की वहाँ पे थोड़ी सी वो कहते हैं ना भस्म रखी हुई थी, वो मैंने से थोड़ी सी जो अपने माथे तिलक लगाया और थोड़ी सी उसको मैंने अपने गले में लगा के उसको थोड़ा सा अपनी जीभा पे रख के थोड़ा सा अपने अंदर ले लिया, मुंह में डाल के अंदर चाट लिया। तो संगत जी, जैसे मैंने वो तिलक लगाया, मेरा ऐसे लगा जैसे मैं सब चीज़ों से फ्री हो गई। मतलब कुछ मतलब मेरे अंदर कुछ ना तो मतलब एक भावुकता नहीं रही। वो कहते हैं ना जैसे आंसू रुक नहीं रहे थे, वो एकदम से वो आंसू भी रुक गए। और मतलब मैं ऐसे हो गई जैसे मैं रिलैक्स फील कर रही थी अपने आप में। और फिर मैं उस मंदिर से वहाँ से मैं बाबा जी का नाम लेके जैसे मैं निकली, और फिर मैं ऐसे ही माता का मंदिर ढूंढती ढूंढती मतलब एक मंदिर, शिव मंदिर में पहुंची। वहाँ पे मंदिर में शिव और पार्वती और गणपति महाराज जी और नंदी बैल जी वहाँ पे भी विराजमान थे। और शिव जी का हमारे वहाँ पे एक शिवलिंग था। तो मैंने माथा टेका, और माथा टेकने के बाद मैंने वहाँ पे जो मंदिर के जो पुजारी थे, मैंने उनको कहा कि अंकल अंकल जी, ये क्या यहाँ पे माता काली का कोई मंदिर है? तो उन्होंने कहा कि बेटा, यहाँ तो नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे आप गांव की तरफ अंदर की तरफ जाओगे तो आप घूम फिर के जाओगे तो कम से कम 1 किलोमीटर दूर पड़ जाएगा वो मंदिर माता काली का। तो संगत जी, मैंने कहा कि कोई बात नहीं अंकल जी, मैं शाम को अपने भाई के साथ चली जाऊंगी। तो संगत जी, उन्होंने कहा मतलब ठीक है बेटा, अभी धूप भी ज़्यादा है और तुम अकेली कैसे जाओगी? मैंने बोला हाँ जी अंकल जी, ठीक है। तो जैसे मैं मंदिर की सीढ़ियों से बाहर निकलने लग गई तो उन अंकल ने मुझे कहा कि बेटा चाय पी लो। तो एक बार तो मैंने उनको कहा कि नहीं अंकल जी, आप पियो। तो उन्होंने कहा कि बेटा नहीं, आप आ जाओ, चाय पी लो, कोई बात नहीं, आप चाय पी लो। मैं संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुरुपा ने मुझे आवाज़ लगाई कि बेपुत्र बेटा, अंदर आ जा और चाय पी ले, ये तेरे लिए दवाई है, तेरे लिए जो है मतलब प्रसाद है, दवाई प्रसाद। तो संगत जी, मैंने एक बार तो मैंने मना कर दिया कि अंकल जी कोई बात नहीं, आप पियो। लेकिन जब उन्होंने दोबारा मुझे कहा तो मैंने उनको मना नहीं किया। मेरे दिमाग में थॉट आया कि कहीं गुरुजी तो मुझे नहीं बुला रहे हैं चाय पीने के लिए। क्योंकि संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि हमारे गुरुजी को, हमारे गुरुपाल को चाय बहुत पसंद है। तो
वो क्या पता गुरुजी मुझे अ, क्या मतलब किस चीज़ से मुझे ब्लेस कर रहे थे, मुझे चाय प्रसाद से मुझे ब्लेस कर रहे थे गुरुजी। तो संगत जी मैंने उनको मना नहीं किया और मैं उनके सामने जो है 2 अंकल बैठे हुए थे, पुजारी के साथ एक अंकल और थे, तो मैं उनके साथ बैठ गई और बैठ के उन्होंने अंकल ने जो है अपनी चाय जो है प्रसाद जो है मुझे दे दिया और चाय प्रसाद दे दिया मुझे और मैंने कहा अंकल जी ये क्या आपने तो मुझे अपनी चाय मुझे दे दी। तो अंकल ने कहा कोई बात नहीं बेटा ये तुम्हारे लिए ही है। तो संगत जी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे गुरुजी कह रहे हैं कि बेटा इस चाय की तुझे ज़्यादा ज़रूरत है, तू पी। तो संगत जी मैंने उनको कहा कि अंकल जी आपने जब मुझे कहा कि चाय पी लो, एक बार तो मैंने आपको मना कर दिया कि नहीं अंकल जी आप पियो, लेकिन जब आपने दूसरी बार कहा तो मैंने आपको मना इसलिए नहीं किया क्योंकि क्या पता भगवान हमें किस रूप में मिल जाए। मैंने उनका जो है आदेश दोबारा नहीं ठुकराया। उनकी इच्छा थी कि मैं चाय प्रसाद ग्रहण करूं, तो मैंने उनकी इच्छा को स्वीकार करते हुए चाय प्रसाद जो है ग्रहण किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर बाद में फिर उन अंकल ने मुझसे बहुत सारी बातें की और फिर उसके बाद मैंने अंकल को धन्यवाद किया और धन्यवाद करने के बाद क्या मैंने कहा कि अंकल जी क्या पता आपने मुझे चाय के रूप में पता नहीं मुझे प्रसाद दिया है और चाय प्रसाद दिया और मैं आपके इस प्रसाद को मैं मना नहीं कर पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद संगत जी मैंने जैसे अंकल जी को धन्यवाद किया मैं वहाँ से मंदिर से निकली तो मतलब संगत जी मेरे दिमाग से मतलब जो पहले परेशानियाँ थी टेंशन्स थी और स्ट्रेस था मतलब मैं इतनी डिप्रेस्ड हूँ संगत जी। वो उस टाइम पे मेरा डिप्रेशन जब बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बाबा के मंदिर में मतलब माता जो शीश झुकाने के बाद और दर्शन करने के बाद और क्या कहते हैं चाय प्रसाद लेने के बाद ऐसा लगा कि जैसे मैं मतलब सारी परेशानी जो ख़त्म हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद भी किया और लंगर प्रसाद करने के बाद मैं संगत जी जैसे अपनी स्कूटी पे जैसे घर के लिए निकली तो मैंने अपनी बेटी के लिए टॉयज़ लिए, पर्स लिया और उसके बाद मैं जैसे घर के लिए आ रही थी वापस तो मुझे मतलब कल 19 तारीख को मुझे बहुत जगह पे जो है वो जल प्रसाद भी बहुत मिला। मैंने जल प्रसाद कहीं भी इग्नोर नहीं किया। मैंने जल प्रसाद जो है वहाँ पे ज़रूर लिया। और उसके बाद मैं जैसे रास्ते से आ रही थी तो मैं स्कूटी पे थी तो एक लड़के ने मतलब स्कूटी के आगे हाथ किया और कहा कि पानी पी के जाइए। तो मैंने संगत जी स्कूटी को रोका और मैंने वहाँ पे पानी पिया, मीठा पानी पिया और मीठा पानी पीने के बाद उन्होंने मेरी जो है एक बोतल जो है मीठे पानी की भर दी और मैंने उसको माथे से लगा के अपनी गाड़ी में रखा और अपने घर पे आ गई। और संगत जी जैसे ही मैं अपने घर पे आई तो मेरे घर के दरवाजे के मतलब मेन जो गेट है गेट से नीचे से स्टेयर्स जो है नीचे में जैसे स्कूटी को खड़ा करें स्टैंड करने लग गई तो जैसे ही मैंने वहाँ पे साइड में मतलब पैर नीचे रख के स्कूटी को खड़ा करने के लिए ऐसे एकदम से अचानक पता नहीं क्या गुरु संगत जी मेरा ना पैर स्लिप किया और गाड़ी जो है मेरा पैर जो नाली में आ गया और मैं ऐसे नाली से जैसे बचाने लगी तो मेरा हाथ में ना थोड़ा सा झटका लग गया और झटका लगने से संगत जी मेरे हाथ में ना मतलब कल से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मेरा हाथ ना मुड़ मतलब एक एक जिस साइड से मुड़ा था उस साइड तो मुड़ जाता है लेकिन अपोजिट साइड जो है नहीं मुड़ रहा है। तो मैंने कुछ नहीं किया संगत जी बस गुरु जी का नाम लेती गई और आज 20 तारीख को मेरे को गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ। सॉरी संगत जी एक बात बतानी मैं भूल गई संगत जी फिर शाम के टाइम कल 19 तारीख को कल शाम को जैसे मैं रास्ते में घूमने के लिए जा रही थी घूमने के लिए गए मैं मेरी मतलब बहन के बच्चों के साथ जो है मैं और भाई के लड़के के साथ को लेके घुमाने के लिए लेके गई तो रास्ते में
एक काले रंग का जो एक कुत्ता हमारे साथ साथ चल रहा था। तो मैंने उसको देख के कहा कि ये भी हमारे साथ घूमने के लिए चल रहा है, ऐसा क्या है? मैंने मैंने काउंटिंग की कि हम कितने लोग जो घूमने के लिए आए हैं। तो मैंने जैसे 1 2 3 4 5 6 मतलब काउंटिंग की, 6 काउंट की, तो 6 तो हम ह्यूमन थे और 7वां जो है वो ब्लैक कलर का कुत्ता था। तो मतलब टोटल हम घूमने के लिए 7 लोग थे। तो मैं मतलब अपने आप को और सबको काउंट करके मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने हमें जो है 7 नंबर से जो है ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद संगत जी, जैसे हम थोड़ा सा आगे और चले तो एक पीछे से ट्रैक्टर आ रहा था जिसमें एक लड़का बैठा हुआ था। उसने येलो कलर की टी शर्ट डाली हुई थी जिस पे नंबर 7 ही लिखा हुआ था। और उस नंबर 7 को देख के मैं बहुत ही अपने आप को ब्लेस फील कर रही थी कि गुरुजी ने आज मुझे जो है नंबर 7 से जो है ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे चल के हम थोड़ा सा जैसे वापस घर के लिए टर्न किया। तो जैसे हम रास्ते में आने लग गए तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, हमें एक मोर के भी दर्शन हुए। और मोर को, पीकॉक को देख के मैंने प्रणाम किया मतलब। और मैंने कहा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा। और संगत जी, मैं आपको एक बात बतानी भूल गई। संगत जी, एक सुबह जब मैं मंदिर के लिए जा रही थी तो हमारा जो पुराना घर है वहाँ पे सड़क पे मुझे एक कबूतर ने दर्शन दिए। जय गुरु जी, जो मेरी गाड़ी के पास ही नीचे बैठा हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दूसरा, ऊपर मैंने उनकी मतलब जो पड़ोस में एक घर था उसकी मतलब छत में नहीं देखा तो उन्होंने एक घोंसला बनाया हुआ था कबूतरों ने। तब भी मैंने यही कहा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे दर्शन देने के लिए। और एक बात और भूल गई संगत जी, कल मुझे ना मंदिर जो बाबा जहाँ पे मैंने दर्शन किए थे बाबा के, वहाँ पे भी मुझे जो है एक कबूतर ने दर्शन दिए थे। कल मुझे 2 कबूतर के दर्शन हुए और एक पीकॉक के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, कल जो मैं बता रही हूँ ब्लैक कलर का कुत्ता जो हमारे साथ साथ चल रहा था, संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो काला कुत्ता जो है हमें जो प्रोटेक्ट कर रहा था किसी चीज़ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। और गुरुजी चाहेंगे तो मैं आपको ऐसे ही जो है गुरुजी के शुक्राना सत्संग जो है वो मैं शेयर करती रहूँगी। और संगत जी, म- मैं गुरुजी से यही मतलब प्रार्थना करती हूँ कि जो आंटी जी मेरा सत्संग जो है शेयर कर रही हैं उनको भी, और जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी, सबको, सार संगत को, सबको, और मुझे भी, और मेरी बेटी को, मेरे परिवार को, सबको जो है गुरुजी ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं संगत जी अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।